नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे आप सबों का स्वागत है। देखिए, हम लोग मैथ्स जो है वो सीख रहे हैं और इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन्स में जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और जो स्टेट सर्विस कमीशंस के एग्जामिनेशंस है, जिस किसी में भी मैथ्स जो है वो एक सिलेबस है, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सिलेबस है, उसकी अगर तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ें और हमारे कोर्स को पढ़ें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रूप से यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत आराम से हम लोग सीख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम लोग इसी तरीके से सीखते रहेंगे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग साधारण ब्याज भी कहते हैं। हम लोग जस्ट इससे पहले बहुत सारा टॉपिक, चाहे वो परसेंटेज का हो, नंबर सिस्टम का हो, और भी बहुत सारा टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और उसमें पहला टाइप, ठीक है ना, अलग अलग टाइप हम लोग पढ़ेंगे। पहला टाइप जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको लेने की कोशिश करेंगे और यहां से हम लोग शुरू करते हैं साधारण ब्याज को। ठीक, तो देखिए, जब साधारण ब्याज की हम लोग बात करते हैं तो दो तीन टर्म जो है वो हमारे जहन में आता है और आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने 100 रुपया किसी से उधार लिया, हमने 100 रुपया किसी से उधार लिया, तो जो पैसा हम किसी से लेते हैं वो एक्चुअली में हमारा क्या होता है, मूलधन होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो मान लीजिए क्या है, 100 है, मूलधन जो है वो 100 रुपया है। और उन्होंने बताया कि इस पे हम आपसे लेंगे कितने प्रतिशत का ब्याज, तो 5% का ब्याज। तो ये जो है वो कहलाएगा हमारा क्या, रेट। और किसी से आप पैसा ले रहे हैं अगर, तो वो जरूर आपसे पूछेगा कि आप कितने दिन में मुझे देंगे। तो जितने दिन में आप उन्हें लौटाएंगे पैसा, जितने समय तक आप पैसा को अपने पास रखेंगे, वो समय पीरियड है जिस पीरियड पे वो क्या लगाएगा, ब्याज लगाएगा। मान लीजिए कि हम पैसा 2 साल में उनको वापिस करेंगे, किसी से भी ले रहे हैं उनसे, तो ये हो गया हमको, उसको कहेंगे क्या चीज, तो टाइम पीरियड। और ये हो गया आपको क्या चीज, तो 2 ईयर। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 100 रुपया हमारा कोई एक दोस्त है रमेश से हम उधार लेते हैं 100 रुपया। हम क्या करते हैं, तो रमेश से उधार लेते हैं 2 साल के लिए, ठीक है ना, 2 साल के लिए। और जो रेट है वो कितना है, 5% है। ठीक, तो आखिर 2 साल के बाद रमेश को हम कितना पैसा वापस करेंगे, 2 साल के बाद रमेश को हम कितना पैसा वापस करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया जाता है कि पहली बात तो यह है कि हम लोग 100 रुपया जो लिए हैं वो तो वापस करेंगे ही, साथ कुछ ब्याज भी हमको देना पड़ेगा। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड बाय क्या है, 100 है। तो प्रिंसिपल यानी कि हम लोगों ने 100 रुपया लिया 5% के ब्याज दर पे 2 साल के लिए, और नीचे क्या है, तो ये 100 है, यानी कि ये 100 खत्म, यानी कि 10 रुपया क्या हो गया, 2 साल में लगने वाला ब्याज हो गया। और प्लस 100 रुपया तो था ही, और उसमें क्या ऐड किए, 10 रुपया। तो ये वो अमाउंट है जो हम रमेश को वापस करेंगे, जिसको कि हम लोग हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। तो ये जो अमाउंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। जो हम लोग किसी से लेते हैं वो क्या है, जो भी प्रिंसिपल है वो, मतलब जो अमाउंट जिस पे ब्याज लगता है वो क्या है, प्रिंसिपल है, जिसको कि हम लोग मूलधन भी कहते हैं। रेट यानी कि दर का जो प्रतिशत है। टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि। ठीक है, इतना बात हमको ध्यान रहे। हम चाहे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे रहें या फिर हिंदी माध्यम के बच्चे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझे और सीखें। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसा बहुत भारी भरकम टर्म हम लोग ना ही हिंदी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। जो कॉमन टर्म है, जो दोनों भाषा में कॉमन है, ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो टर्म्स है वो दोनों भाषा में लगभग बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको समझने में, क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस में और जब हम लोग सीख रहे हैं उस समय भी दोनों समय आसान लगे। इस चीज का हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से ख्याल रखते हैं। खैर, कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट मतलब वो दर, टाइम पीरियड मतलब समय अवधि, और अमाउंट मतलब इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो यानी कि पी और प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या बनाएगा, अमाउंट बनाएगा। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो कुछ एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला बस ध्यान रखें आप। एक तो पहला ये है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और दूसरी बात कि अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना,
प्रिंसिपल में ये सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये दो बात समझ में आ रहा है हमको। अब इसी में मान लीजिए कोई एक टर्म मिसिंग दे देगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा, इसी में से कोई एक टर्म मिसिंग दे देगा और पूछेगा। अब देखिए बात यहां पे है कि रेट जो है वो ईयरली है या टाइम जो है सो पर एनम है, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चंस हम डील करेंगे उस हिसाब से हम लोग इसको सीखते चलेंगे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अगर आप पुनः मैं बता रहा हूं कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या फिर स्टेट का कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कर रहा है कि कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, एक सम पे प्रिंसिपल जिसको सम भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपको सम लिखा है या फिर प्रिंसिपल लिखा है, बात एक ही है, ठीक है ना। ये मूलधन की ही बात कर रहा है। तो ये सम कितना है, 15,000 रुपया है और रेट जो है वो कितना है, 12% प्रति एनम है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक। क्या कर रहा है कि 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना करें। तो हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया हुआ है प्रिंसिपल, हमको दिया है रेट, हमको दिया है टाइम, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चंस भी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट पे फ्रेम होता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं अगर बता रहा हूं तो आपको बहुत ये नहीं होना है, बोर नहीं होना है, क्योंकि ये बताने का एक प्रक्रिया है। तो हम ऐसे ही चलेंगे और सिस्टमेटिक ही चलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से ही चलेंगे। तो हमको ये सारा कुछ दिया है, पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज, तो 15,000 हो गया प्रिंसिपल, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लिखें, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। यहाँ हो गया प्रिंसिपल यानी 15,000, रेट हमको पता है कि 12% है, समय कितना है, 2 साल है, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर देंगे, कितना हो गया, तो 15 12 हो गया आपको 180, और 180 दूनी कितना हो गया, तो 360, और 1 जीरो यहाँ का यानी कि 3600, 3600 जो है वो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो बी है वो हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है बात, यहां तक समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन से लीजिए और इसको आप बनाएं। आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे निश्चित रूप से, तो इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आप बनाएंगे बहुत जल्दी में और फिर हमें जवाब भी देंगे। देखिए ये क्वेश्चंस जो है वो क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक सम है यानी कि प्रिंसिपल है कितना, 1,32,000, उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट मतलब या तो हम किसी से ले सकते हैं पैसा या फिर हम पैसा किसी को दे सकते हैं, तो हम देंगे उस पर भी हमको ब्याज मिलेगा, या हम किसी से लेंगे तो हमको भी ब्याज चुकाना पड़ेगा, दोनों बातें हैं। तो क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए कोई सम है 1,32,000, इसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 साल के लिए, और जो रेट है वो 8.25% है पर एनम, मतलब 1 साल में, पर एनम मतलब 1 साल, ऐसा लिखाएगा पर एनम, ठीक है ना। तो मतलब 1 साल पे कितना दर लग रहा है, 8.25% का दर लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमसे ये पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा, कितना है जो है सिंपल इंटरेस्ट होगा। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, सेम क्वेश्चन से बनाया, सेम टू सेम। देखिए इसमें प्रिंसिपल की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो 1,32,000 है ना। उसके बाद फिर आपको रेट कितना हो जाएगा, तो रेट है 8.25% और टाइम कितना है, तो टाइम है 3 साल, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ये 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यानी कि 2 जीरो, इसको हटाएंगे तो 1 जीरो 2 जीरो, इसको काट देंगे आसानी से, ठीक। अब है आपको 25 से काटे तो 25 चौके 100, इसको 25 से काटे तो 33 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है ना। 25 या 75, 1 बच गया 7, 25 या 75, ठीक। 4 से इसको काटेंगे तो 4 से जब इसको आप काटिएगा तो 4 या 12, 4 या 12, 1 जीरो, यानी कि यहां से जो डेटा आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 330 गुने 33 और गुने 3। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो ऑप्शन आएगा वो हमारा सही जवाब होगा। खैर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कब, जब रेट 6% पर एनम हो और प्रिंसिपल कितना हो, 2,000 हो, और टाइम कितना हो, 16 मंथ हो। देखिए अभी तक समय जो है वो हमको ईयरली दे रहा था, समय जो है वो कैसा दे रहा था, ईयरली दे रहा था। अभी जो है वो टाइम दे रहा है मंथ में। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम ईयरली दे रहा था और अब अगर मंथ में दे रहा है तो हमको कोई परेशानी नहीं है। हमको जितना भी मंथ दे रहा है उसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, और जो फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग एज इट इज इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर 16/12 भी इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर सिर्फ 16 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। चलिए आइए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। हमको पता है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2,000 है,
रेट हमें पता है कि रेट है 6% और जो समय है, टाइम है, वो टाइम कितना है? तो टाइम है हमारा 16 मंथ, तो ये 16 यहाँ रहने दिए। अब इसके नीचे क्या लिखते हैं? 100, और चूंकि ये 16 मंथ में है और हमको चाहिए ईयर में, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको 12 से डिवाइड कर दिए, बात खत्म है। अब देखिए आसानी से समझिए, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिए, 6 दूनी 12 और 2 से कैंसिल करेंगे 8 दूनी 16, ठीक। फिर ये 8 टू जा 16 और 1 जीरो ये बचा हुआ है, तो यानी कि 160, ठीक है। तो ये 160 जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट सही जवाब है। क्लियर बात, समझ में आ रहा है हमको? आसान है, कुछ भी परेशानी नहीं है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई एक नन लीप ईयर है, ठीक है ना। कैसा ईयर है? नन लीप ईयर है। देखिए अगर लीप ईयर होता तो कुल जो दिन की संख्या है वो 366 होती। अगर नन लीप ईयर है तो कुल जो डेज होगा पूरे ईयर में वो कितना होगा? तो 365 होगा। ये हम सबको पता है, ठीक। अब आइए, ये पूछ क्या रहे हैं कि कोई नन लीप ईयर है जिसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या चीज? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है किसी सम पे। अगर मान लीजिए वो सम दिया है 24,375 रुपया और ये 16% पर एनम, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है और दिन की जो संख्या दी है वो 73 दिन दी है, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग को जो दिया हुआ था वो मंथ के टर्म्स में दिया था, अभी जो समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड दिया हुआ वो दिन के टर्म्स में दिया है। तो कोई बात नहीं है, एक साल में 73 दिन को हम लोग क्या करें, तो एक साल में होता है 365 दिन, उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसको आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। प्रिंसिपल हमको दिया है कितना? तो प्रिंसिपल दिया है 24,375, 24,375, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमको क्या दिया है? रेट दिया है कितना प्रतिशत? तो रेट दिया है 16%, ठीक है ना। और फिर टाइम जो है वो टाइम दिया है कितना? तो ये दिन के समय में दिया है, यानी कि 73 दिन दिया है, ठीक है ना। तो 73 दिन को साल में बदलने के लिए हम 365 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे और यहां तो 100 से डिवाइड करते ही करते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 73 5 जा तो एज इट इज कट जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां भी 5 है इकाई अंक पे और ये भी 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, 4 3 बच गया, तो 8 पंचे 40, 3 बच गया, 7 पंचे 35, 2 बच गया, यानी 5 25, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो ये कट जाएगा 20 पंचे 100, 5 से और ये कटेगा, 9 पंचे 45, बच गया कितना? 3, और 7 पंचे 35, बच गया 2, यानी 5 25। फिर और कटेगा, 5 चौका 20, ये 5 1 5, 4 बच गया, यानी 9 पंचे 45 और 5 25। इस 4 को और काट सकते हैं हम लोग, 4 चौका 16, यानी कि 195 और 4 बच गया, यानी कि 195 को हम लोग 4 से गुना कर दें। इसको तो आसान है गुना करना। अगर 200 होता तो 200 को 4 से गुना करते तो कितना होता? 800 होता, और उसमें 20 कम हो जाएगा, यानी कि 780 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। 780 जो है वो हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश जो है वो उधार लेता है 70,000 रुपया, ठीक है ना। कहां से? तो पंजाब नेशनल बैंक से 26 मार्च 2024 को। देखिए दिन वाला ही ये क्वेश्चन है, लेकिन जब हम लोग दिन की कैलकुलेशंस करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। क्या कर रहा है कि 70,000 रुपया पंजाब नेशनल बैंक से 26 मार्च 2022 को 9% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे ये उधार लेता है, ठीक। अगर मान लीजिए क्लियर रमेश लिखा है, यहां सी लिखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए ही क्लियर्ड द अकाउंट ऑन 7th ऑफ द जून ऑफ द सेम ईयर, उसी साल के 7 जून को वो पैसा जो है वो वापस कर देता है, सारा पैसा। तो ये हमको पता करना है कि आखिर वो क्या अमाउंट होगा जो वो चुकाएगा, यानी कि इसके लिए पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे और तभी हम उसको अमाउंट निकाल करके बता सकते हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर दिन वाला कभी भी दिया होता है तो दिन की जब गणना करते हैं हम तो किस बातों का ध्यान रखते हैं, इसको पहले समझते हैं। देखिए पहले हम ये लिख लें कि वो पैसा एक्चुअली में उधार कब ले रहा है, तो 26 मार्च को ले रहा है। तो मार्च में 26 को ले रहा है, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 6 दिन तो मार्च में लगेगा उसको, मतलब 6 दिन मार्च में लगेगा, मार्च का 6 दिन। उसके बाद फिर अप्रैल कितने का महीना, तो 30 दिन का मंथ होता है अप्रैल, तो यानी कि 30 दिन लगेगा किसमें,
तो ये लगेगा आपको अप्रैल में, ठीक है ना। और मई में कब ये वापस कर रहा है, एक्चुअली में 26 मार्च को ले रहा है और फिर उसी को 7 जून को दे रहा है वापस, 7 जून को दे रहा है वापस, यानी कि मतलब ये मई में, मार्च अप्रैल मई में 31 दिन, ठीक है। और जून में आपको कितना दिन लगेगा, तो जून में बता रहा है कि 7 जून को वो क्लियर कर दे रहा है, ठीक है ना। तो 7 जून को क्लियर कर दे रहा है, तो 7 दिन हो गया आपको जून में, है ना। तो 7 1 8 6 14। देखिए एक बात को यहां ध्यान रखना है कि किसी एक दिन वो तो ले रहा है पैसा और अगले दिन क्या कर रहा है, वो तो 7 जून को दे ही दे रहा है। तो कहीं भी हम कैलकुलेट करेंगे तो किसी एक डेट को कंसीडर करेंगे, या तो हम 6 तारीख वाले डेट को पूरा दिन माने या फिर 7 को माने, ठीक है ना। तो किसी एक को लेकर के चलेंगे, तो किसी एक को जब लेकर के चलेंगे, या 6 को हम मान लें कि हाँ भाई 6 तारीख पूरा हो गया, तो अगर मान लीजिए 6 1 7 7 14 यानी कि 14 हो जाएगा, तो 14 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 ही यानी 13 ही होगा। किसी एक को पूरा दिन कैलकुलेट, यानी कि ये 7 को तो क्लियर ही कर दे रहा है। तो ऐसे समझे कि जून में 6 दिन वो रख रहा है पैसा, यानी कि 6 6 12 1 13 का 3 हाथ में 1 3 1 4 और 4 3 7, यानी कि टोटल वो जो पैसा रख रहा है वो 73 दिन पैसा रख रहा है। कितने दिन पैसा रख रहा है, 73 दिन पैसा रख रहा है। अब 73 दिन पे तो हम कैलकुलेट किए ही हैं अभी जस्ट। तो आइए देखते हैं फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमें पता है कि प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 70,000 है ना। रेट हमें पता है कि दर जो है वो 9% है और समय जो है वो कितना दिन है, वो 73 दिन है। और इसको डिवाइड करेंगे हम कितने से, 100 से, और ये हो जाएगा आपको 365। 365 इसीलिए क्योंकि ये जो वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है। अगर ये 4 से पूरा कट जाता तो लीप ईयर होता, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। क्योंकि 22 है तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इसको काटा पीटी कर देते हैं, 5 से ये खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। इस 5 को और काटेंगे तो 14 पंचे 70, 140 बचेगा, है ना। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, हमें नहीं लगता है यहाँ पे है। फिर 14 9 जा, ये हो जाएगा आपको 100 कितना 26, तो ये हो गया 126 और उस पर 1 जीरो, यानी कि 1260 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है बात। तो ये हो गया आपको सिंपल इंटरेस्ट। पूछ ये रहा है कि अमाउंट कितना होगा, तो इस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट पता चल जाएगा। हालांकि जो ऑप्शंस दिया है वो सिंपल इंटरेस्ट का ही दिया है, क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि अमाउंट कितना वापस करना होगा। तो अगर रमेश 70,000 रुपया पंजाब नेशनल बैंक से उधार लेता है तो 1260 रुपया उसको ब्याज के रूप में चुकाना होगा, यानी कि 71,260 रुपया उसको एक अमाउंट वापस करना होगा अगर वो 7 जून 2022 को पैसा वापस करता है तो। ठीक, चलिए ये 6th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें भी दिन के आधार पे ही क्वेश्चंस हमसे पूछा गया है, तो आप उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चंस हम लोग डे वाला किए हैं। तो अगर ये 2 क्वेश्चंस हम लोग डे वाला किए हैं तो इसको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे खुद से और सॉल्व करने की हर संभव कोशिश करेंगे। क्या कर रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, प्रिंसिपल दिया 3,000, रेट दिया है 12% और समय पीरियड का वही कहानी है। ठीक है ना, क्या कहानी ये बोल रहा है टाइम पीरियड का, तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 4 फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल 2015 तक का क्या मामला होगा। ठीक, तो फरवरी में या तो आप 4 को कैलकुलेट कीजिए या फिर 18 अप्रैल को कैलकुलेट कीजिए, कोई एक दिन आपको कैलकुलेट करना होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए 4 फरवरी को ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो 24 4 28 यानी कि 24 दिन मान लीजिए कि चूंकि ये 2015 28 दिनों का ये होगा फरवरी, तो इसका मतलब ये है कि 24 दिन हम मानते हैं कि ये फरवरी में पैसा इन्होंने रखा 24 दिन। उसके बाद फिर मार्च में तो 31 दिन ही इनको रखना था और 18 दिन इन्होंने रखा क्या चीज़ में, तो 18 दिन रखा क्या चीज़ में, तो अप्रैल में। तो कितना हो जाएगा 8 1 9 9 4 13, 8 1 9 9 4 13 का 3 हाथ में 1 1 1 2 3 2 5 2 7, यानी कि ये कितना हो गया 73 दिन। क्लियर है बात। अगर ये 73 दिन है, 3,000 है, रेट कितना है 12% है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 12% है, ये 3,000 है और फिर यही 73 है और ऑब्लिक कितना है 100 है और ये 365 है। 73 पंचे 365 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया और ये हो गया 6 पंचे 30, तो यानी कि 12 छक 72। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप बनाने की कोशिश करें। क्या कर रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है कि रेट ही पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, दर ही पूछ रहा है कि दर कितना होगा, यानी कि रेट कितना होगा। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ 4,000 क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, ये कितना हो जाता है अमाउंट टू
5600 हो जाता है। यानी कि ये अमाउंट का वैल्यू दे दिया है और ये प्रिंसिपल का वैल्यू दे दिया है। ठीक, कितने समय में? तो टाइम दे दिया 5 साल। तो देखिए अगर ऐसा पूछता है हमको तो अमाउंट में से अगर हम लोग प्रिंसिपल को घटा दें, यानी 4000 को घटा दें, तो 0 0 6 और 1 यानी कि 1600 हमारा क्या आ जाएगा? तो ये आ गया हमारा, एक्चुअली में ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, है ना। ये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको बाकी चीज पता है, क्या सब पता है? तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है कितना है, तो ये है आपको 1600। प्रिंसिपल पता है कि ये भाई प्रिंसिपल है मेरा 4000। रेट जो है वो हमको तय करना है कि कितना रेट होगा, यानी कैलकुलेट करना है। टाइम मुझे पता है 5 साल और इसको भाग करते हैं 100 से, 20 खत्म। क्लियर बात? 1 से 1 खत्म, इस 4 से 4 चौके 16 यानी 40। ये 5 से 8 पंचे 40, यानी रेट जो होगा वो कितना हो गया? 8%। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द रेट पूछ रहा है। तो रेट एक्चुअली में इसमें ऑप्शंस होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शंस को हटा देंगे आप। रेट यहां से जो है वो कितना होगा? तो 8% जो है वो हमारा दर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम। 7 नंबर था, 8 नंबर, ठीक है ना। अभी देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि 2 रुपया पर 2 महीने का साधारण ब्याज 2 पैसा है, ठीक है ना। 2 रुपया पे 2 महीने का साधारण ब्याज कितना है? 2 पैसा है। तो बताइए ब्याज के दर का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है ना। 2 रुपया पर, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया? 2 रुपया, ठीक है ना। पे टाइम कितना हो गया? तो टाइम हो गया 2 महीना, ठीक है ना। और इस पे साधारण ब्याज का जो मतलब सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 2 पैसा है, ठीक है ना। 2 पैसा है सिंपल इंटरेस्ट, ये है 2 पैसा। तो पैसा को अगर रुपया में आप बदलिएगा तो क्या कीजिएगा? तो पैसा को रुपया में बदलिएगा तो एक्चुअली में 2 महीना पे 2 पैसा है। अगर मान लीजिए 2 महीना पे 2 पैसा है तो 1 महीना पे 1 पैसा होगा। ठीक, खैर देखिए कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में क्या आता है। ऐसा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए 2 पैसा है तो 2 पैसा है कि 2 भागा हो गया कितना है? 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कितने दिन पे? तो सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया पे, प्रिंसिपल है 2 रुपया। टाइम कितना है? तो 2 महीना। तो 2 महीना है तो यानी कि 2 बट्टा कितना हो गया? 2 बट्टा 12 हो गया टाइम, ठीक है ना। प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, ठीक। और इनटू क्या चीज? तो रेट। और इस सबको कितने से भागा दे देंगे? तो इस सबको भागा दे देंगे 100 से, ठीक है ना। प्रिंसिपल, ये हो गया टाइम, ये रेट जिसको कि कैलकुलेट करना है। 100 तो होगा ही, चूंकि ये मंथ में है तो इसलिए इसको ऐसा डिवाइड कर दिए। ये 100 से 100 को खत्म कर देंगे। इस 2 से ये हो गया 6, इस 2 से कटेगा तो 3 और ये इधर जाएगा तो रेट कितना हो गया? देखिए 6%। तो ऐसे अगर कह देते कि नहीं 1 महीना का 1%, 2%, तो फिर हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाता? तो गलत हो जाएगा, स्वाभाविक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि हमको पता कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कब? 24,000 रुपया पे 10 महीने के लिए, और रेट क्या है? 4 पैसा पर रुपीस पर मंथ, ठीक है ना। 4 पैसा पर रुपीस पर मंथ, मतलब 4 पैसा 1 रुपया पे ब्याज दर है, ठीक है ना। 1 रुपया पे 4 पैसा का रेट है, ठीक है ना। 1 रुपया पे 4 पैसा ले रहा है 1 महीने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ 10 महीने का पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान से, सावधानी से समझिएगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? तो 4 पैसा ले रहा है, 4 पैसा कितने पे? तो 4 पैसा ले रहा है 1 रुपया पे, ठीक है ना। तो 1 रुपया पे 4 पैसा साधारण ब्याज ले रहा है कितने महीने के लिए? तो 1 महीने के लिए, ठीक। तो कैलकुलेट कीजिए। 4 पैसा ले रहा है 4/100, प्रिंसिपल कितना? 1 रुपये पे कितने महीने में? 4 पैसा ले रहा है पर मंथ, पर मंथ मतलब 1 महीने, और 4 पैसा पर रुपीस पर मंथ, ठीक है ना। प्रति 1 रुपया पे, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया रेट हो गया। रेट एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है? तो 1 रुपया पे 4 पैसा ले रहा है, 1 रुपया पे 4 पैसा ले रहा है। तो रेट अभी पता नहीं हमको, टाइम पता है। टाइम है ना प्रति महीना, मतलब 1
और यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 12। देखिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये 100 से 100 को आप खत्म कर सकते हैं और बाद बाकी सारा कुछ सही है। यानी कि रेट जो है वो एक्चुअली में देखिए कितना हो गया, रेट 48% रेट हो गया। रेट है 48%, 4 पैसा प्रति रुपया प्रति माह। एक माह में 1 रुपया पे 4 पैसा का ब्याज ले रहा है, ठीक है ना। तो 1 रुपया पे 4 पैसा, 4 पैसा को इसको डिवाइड कर दिए, 1/12 समय निकालने के लिए रेट और फिर प्रिंसिपल 1 रुपया कैलकुलेट किए तो ये हो गया 48%। अब हमको कैलकुलेट करना है 10 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमको तो रेट मिल गया। अब रेट मिल गया तो आइए फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। यानी कि 24,000 प्रिंसिपल इंटू मंथ यानी कि समय, यानी कि 10 बट्टा क्या हो गया 12 और इंटू क्या हो गया, ये तो रेट फिर है 48 और अपॉन 100। बताइए कोई दिक्कत नहीं। 12 चौक 48, ये 20 खत्म, ठीक है ना। 24 चौके कितना हो जाएगा, तो 24 4 जा 96, 1010 यानी कि 20, तो ये 9600 इसका सही जवाब होगा। तो बताइए देखिए कैसे रेट कैलकुलेट करना आपको जरूरी है। अगर रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि द सम ऑफ मनी दैट विल यील्ड RS 70, वो सम ऑफ मनी आपको फाइंड करना है, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना है जो क्या हो जाता है तो 70 रुपया यील्ड देता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट देता है ये, ठीक है ना। एट 7% पर एनम इन 5 ईयर, 7% प्रति 5 वर्ष में, मतलब 7% पर एनम की दर से 5 साल में। वो धनराशि जो 5 वर्ष में 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 70 रुपया अर्जित करती है, ठीक है ना। तो हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बाद बाकी सारा डेटा दिया हुआ है और हमको फॉर्मूला पता है तो आसानी से हम फॉर्मूला में पुट करके जवाब ले आएंगे। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखिए इन क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज में ही थोड़ा सा घुमा सकता है, नहीं तो फॉर्मूला से तो निकाल ही लेंगे, एक ही फॉर्मूला है और उसी से सारा जवाब हमको पता करना है। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट भाई ये 70 है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट पता है जरूर 7% और समय की अवधि पता है 5 साल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 7 पंचे 35 और 35 दूनी 70, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 200। बताइए सही है ये, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ा भी नहीं है, हल्का भी दिक्कत परेशानी हमें नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए अगला क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 70 विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद सिंपल इंटरेस्ट जो ऑब्टेंट होगा वो कितना होगा, 70 ऑब्टेंट होगा, जहां रेट है 2.1/2%, ठीक है ना। रेट है फ्रैक्शंस में, रेट अगर दे दिया है तो देखिए अगर फ्रैक्शंस में भी रेट देता है तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर फ्रैक्शंस में भी रेट देता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमें पता है कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, माफ कीजिए वो मूलधन, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है वो है 70, ठीक है ना। प्रिंसिपल जो कि हमको पता करना है और रेट दिया है 2 3 4 और 1 5/2%। समय हमें पता है कि समय है 8 मंथ, 8 मंथ यानी कि 8 को क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे और इस टोटल में एक्चुअली में कितने से डिवाइड हो जाएगा, तो 100 से तो हो गए, ठीक। अभी देखिए आसानी से कटने वाला क्या क्या है, तो 8 पंचे 40, इधर 70 है तो ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, तो ये 20 पंचे 100 ये तो कट जाएगा, और 12 दूनी 24 यानी 8 त्रिक 24 ये भी कट जाएगा, यानी 20 तिया 60। तो प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा आपको 20 तिया 60 यानी 7 छक 42, 4200 प्रिंसिपल आ जाएगा। देखिए सही है ना, ये इधर चला जाएगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 4200, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत परेशानी नहीं है मुझे, और इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसान फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ये क्वेश्चंस फटाफट बनेगा। क्या कह रहा है कि जो डिस्काउंट है किसी सर्टेन सम ऑफ मनी पे ड्यू टू एंड ऑफ 3/5 ईयर एट 3/1/3 पैसा इज 72, ठीक है ना। फाइंड द सम, 3.3/5 वर्ष के अंत में 3.1/3% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि रेट दिया है, टाइम दे दिया,
कोई एक धनराशि जो है उसमें जो छूट होता है वो 72 है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब ये उसमें छूट हो जा रहा है, इसका इतना इंटरेस्ट हो रहा होगा, वो छोड़ दे रहा होगा। तो एक्चुअली में हमको पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपल है कि हमारे पास ये जो 72 दिया है ये एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट है। मुझे प्रिंसिपल पता नहीं है, मुझे लेकिन टाइम पीरियड पता है। तो 5 3 15 और 3 18/5 है, और 3 3 9 और 1 10/3 है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये 100 हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इससे 18 से 18 4 जा तो ये खत्म हो गया, और फिर ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। तो यहाँ से बचा 5 3 15 और 150, 15 चौके 60, यानी कि प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा 600। बताइए सही है। कितना आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई जल्दीबाजी नहीं है और आसानी से आप समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि वो अमाउंट बताइए, द अमाउंट बिकम्स 24,300 इन 5 ईयर एट 10% इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये 24,300 जो है वो क्या दिया हुआ है, 10% ब्याज पर 5 वर्ष में यह राशि 24,300 हो जाती है। कोई राशि 24,300 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि कोई चीज अगर 24,300 हो जा रहा है, ठीक है ना, 24,300 हो जा रहा है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट है। तो आप देखिए अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट के लिए आप लिखते हैं कि अमाउंट एक्चुअली में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अमाउंट अगर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है तो इसका मतलब ये है 24,300 जो है वो क्या होगा, प्रिंसिपल और प्लस प्रिंसिपल और इनटू क्या होगा, तो प्रिंसिपल के साथ क्या है, टाइम और रेट अपॉन 100। देखिए एक बार इसको बहुत आसानी से समझिए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल। प्रिंसिपल पी है, मान लीजिए हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, पी इंटू ये रेट, ये टाइम हो गया 5 साल और ये रेट हो गया अपॉन 100। आप 50 दूनी 100 यानी p/2। तो इसका मतलब ये है 24,300 बराबर ये 2p प्लस p/2 यानी कि 3p/2। ठीक है ना, तो 3p, 3 से इसको काटेंगे तो कट ही जाएगा। तो 24,300 इंटू 2 बराबर 3p, p से काटेंगे इसको तो 8 3 24, 8 का 8 00 यानी कि 8100 गुने 2। तो p का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8100 इंटू 2। 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1 1 1 माफ कीजिएगा 2 1 जा 2 और 8 दूनी 16 162 पे 2 0 यानी 16200। ठीक है क्या, 16200 ऑप्शन होगा। क्लियर बात, 16200 है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाने का काम करेंगे। अगला देखिए, कोई मान लीजिए सम ऑफ मनी है जो कि 15,500 हो जाता है 2 साल में 12% इंटरेस्ट पे, तो फिर प्रिंसिपल फाइंड करें। ऐसा ही क्वेश्चन सही है। तो देखिए इसको भी आप बनाइए। क्या कर रहा है कि हमें पता नहीं है एक्चुअली में प्रिंसिपल क्या है, तो अमाउंट जो होगा वो एक्चुअली में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है ना, अमाउंट ही मुझे पता है 15,500, मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है, तो फिर प्रिंसिपल इंटू 2 ईयर हो गया और ये 12% हो गया, 100 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए यहां ये हो गया आपको 100 और 12 2 जा 24 यानी 124 हो गया, है ना, यानी 124 p/100 और ये है 15,500 के बराबर। ठीक है ना, तो यहां से अगर मान लीजिए आप p की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा 15500 इंटू 100 और ये डिवाइड हो जाएगा 124 से। देखें आप कि कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकता है, तो एक बार इसको गौर से देखेंगे ज़रूर। इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग तो 25 से काटेंगे, मतलब 4, इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, ये 24 4 जा 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। पच्चीस चौके 100 माफ कीजिएगा 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 4 1 4। ठीक है ना, 31 से काटेंगे तो 31 पंचे 155 यानी कि फिर बच गया 25 25 125 और इस पे 2 0 यानी 12,500
है कहीं? 12,500 हमारा सही जवाब होगा। 12,500 हमारा सही जवाब होगा। तो ये था 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्वेश्चंस लगातार हम लोग बैक टू बैक कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चंस फिर हम लोग देखेंगे। ये दो एक ही तरीके का लगभग क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है कि आपको वो अमाउंट जो है, द अमाउंट बिकम 650 इन 3 years एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, फाइंड प्रिंसिपल। इसमें भी ऐसा ही पूछ रहा है हमको कि प्रिंसिपल बताइए कि क्या प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना। मूलधन क्या होगा ये बताइए। क्या कर रहा है? 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में राशि 650 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है 650 ये क्या हो गया? अमाउंट। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है। प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट यानी कि 10 और इंटू टाइम यानी 3 साल बटा क्या हो गया? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 1 0 से 1 0 को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे तो ये हो गया 3p/10। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 10 और 3 13p बटा 10 और इधर है 650, 13 पंचे 65। p का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? 13 पंचे 65, ये 50 था और ये हो जाएगा p 500। क्लियर है? सही है ये? चलिए, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। कैलकुलेशंस मिस्टेक्स कभी हो जाता है लेकिन आप ध्यान देंगे। 16 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है कि मान लीजिए सम ऑफ मनी बिकम्स 1330 इन 4 years एट 10% इंटरेस्ट पर एनम। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल बताएं। देखिए ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारा आ रहा है तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चंस है, ऐसा ही है। अगला क्वेश्चंस बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि वो समय बताइए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कहता है? प्रति वर्ष 25% प्रति वर्ष की दर से किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितने ईयर में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट की जगह प्रिंसिपल लिख दीजिए और फिर प्रिंसिपल की जगह तो प्रिंसिपल लिखना ही है और फिर रेट मुझे पता है 25 साल और ये समय पूछ रहा है टाइम अपॉन क्या हो जाएगा 100। देखिए बहुत आसानी से समझिए ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने लिखा है, क्या ये आप जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसको ये मैच कर रहा है कि नहीं? 25 वर्ष प्रति वर्ष की दर से, ठीक है ना। किसी धनराशि पे साधारण ब्याज कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। तो हमें नहीं पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हमें यह भी नहीं पता है कि प्रिंसिपल क्या है। हम मान लेते हैं प्रिंसिपल p है और उतना ही क्या हो जाए सिंपल इंटरेस्ट हो जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे भी p लिख दिए। ये p को हम खत्म कर देते हैं और टाइम भी मुझे पता नहीं जो कि कैलकुलेट ही करना है। 25 4 जा 100 तो टाइम क्या हो जाएगा 4 साल। आप ऐसा समझें कि 4 साल में 25 वर्ष की ब्याज दर पे साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, है ना। 4 साल में 25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पे अगर कोई धनराशि को दिया जाता है। देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन, इसको साधारण सा ये क्वेश्चन है लेकिन आपको सावधानी से इसको पढ़ना होगा। क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या रेशियो होगा? अर्न्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 24% पर एनम। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो दिया है आपको 24% प्रति वर्ष, ठीक है ना। समय हमारे पास है कितना साल? 6 साल, ठीक है ना। और इसका अनुपात निकालना है किससे? इसका अनुपात निकालना है अर्न टू द ऑन द सेम सम एट द सेम रेट। सेम सम मतलब कि प्रिंसिपल जो मान लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? p है, तो यहाँ भी प्रिंसिपल p है, ठीक। सेम सम और क्या है? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ 24% रेट है तो यहाँ भी रेट कितना होगा? रेट यहाँ भी 24% और सेम सम सेम रेट फॉर 24 ईयर्स। यहाँ टाइम बदल जा रहा है, टाइम यहाँ हो जा रहा है फिर 24 साल। इसका हम लोग को रेशियो निकालना है। इसका क्या निकालना है? हमको रेशियो निकालना है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाए तो एक तरफ हमको दिया है प्रिंसिपल सेम है, इसमें भी उसमें भी कोई बात ही नहीं है। एक तरफ रेट 24% और समय 6 साल। तो एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट इधर लिखते हैं फिर इधर लिखते हैं और रेशियो निकालते हैं। तो एक तरफ का सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लिखें तो प्रिंसिपल p है, रेट है 24%, समय है 6 साल और इसको भाग कर दिए 100 से, ठीक है। फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो ये है प्रिंसिपल p ही, समय जो है वो समय कितना है? तो समय है यहाँ 24 ईयर और रेट भी कितना है? 24%। अब इसका रेशियो निकालें तो ये 100 तो खत्म, ये 24
ये 24 खत्म और ये क्या हो गया 6 चौक 24, यानी कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल खत्म, यानी 1:4 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। 1:4 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट इज हाफ, प्रिंसिपल को आधा कर दिया जाए और रेट को डबल कर दिया जाए, प्रिंसिपल को आधा कर दिया जाए, रेट को डबल कर दिया जाए और समय बराबर रहे, समय टाइम इज केप्ट कांस्टेंट, तो जो रेशियो है पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट और नए वाले सिंपल इंटरेस्ट के बीच का वो क्या होगा। क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट को हाफ कर दिया जाए, पहले प्रिंसिपल P था और इस तरफ प्रिंसिपल हो गया P/2, ठीक है। उसके बाद रेट को डबल कर दिया गया, अगर मान लीजिए पहले ये रेट R था तो रेट को इधर कर दिए हम 2R। उसके बाद क्या कर रहा है कि टाइम कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि समय कांस्टेंट है अपॉन 100, यहां भी टाइम कांस्टेंट यानी T अपॉन 100 है ना, ये 2 यहां आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो पूछ ये रहा है कि फिर ये बताइए कि इसका अनुपात क्या होगा। तो ये P को खत्म कर देगा, ये 2 को खत्म कर देगा, ये 100 को खत्म कर देगा, ये रेट को खत्म कर देगा और ये टाइम को खत्म कर देगा। तो ये तो सारा खत्म हो गया भाई। तो इसका मतलब है कि ये जो अनुपात है वो 1:1 हो गया। क्लियर है बात? तो देखिए आसानी से समझिए, ये जो अनुपात है वो कितना हो गया 1:1 हो गया। कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि रमेश जो है सो कुछ पैसा उधार लेता है, सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट 20% पर एनम, ठीक है ना, ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इन 7 ईयर द इंटरेस्ट अमाउंट टू 300 मोर देन द सम लेंट, जितना पैसा वो लिया था उससे जो इंटरेस्ट है वो मिल करके क्या हो जा रहा है 300 रुपया अधिक हो जा रहा है। तो पूछ ये रहा है कि वो एक्चुअली में कितना रुपया उधार लिया था। रमेश ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे एक निश्चित राशि उधार ली, 7 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 300 अधिक हो गया, मतलब जितना पैसा लिया था उससे 300 ज्यादा हो गया। तो पूछिए रहा है कि उधार एक्चुअली में कितना लिया था। ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि P जो अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल उन्होंने उधार लिया था, तो अब एक्चुअली में ये जो पैसा है वो उधार लिया गया जो राशि है से 300 अधिक हो जाता है, तो इससे 300 ज्यादा हो जाता है ना। 7 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 300 अधिक हो जाता है, ठीक है ना। तो पूछिए रहा है कि उधार दी गई राशि कितनी थी, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल है और रेट 20 है और टाइम यानी कि 7 है और ये है 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें आप, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो एक खत्म हो गया, 7 × 14 10 बच गया, यानी कि 10P प्लस 3000 इक्वल्स टू ये हो गया, ये खत्म यानी कि 14P। ये इस तरफ जाएगा तो यानी कि 4P बराबर क्या हो गया 3000। तो P का वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 1500, 750 है क्या ऑप्शंस कहीं P, यानी कि 750, इसको कैलकुलेट करेंगे 750 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो 750 जो है वो उन्होंने उधार लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा, व्हाट अमाउंट विल अ मैन रिसीव ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 6000 आफ्टर 8 होल 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्या कह रहा है कि कोई आदमी को 6000 रुपया पे 8.5 साल के बाद 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से कितना पैसा मिलेगा, ठीक है ना, मतलब अमाउंट पूछ रहा है एक्चुअली में। तो देखिए 6000 तो मेरा प्रिंसिपल हो गया, रेट मुझे पता है कि 10% है और समय है 16 17/2, यहाँ है 100। तो ये 1 2 1 और 2 से काटिएगा तो 300, यानी कि 17 तिया 51 और 2 0 5100 और मूलधन कितना है 6000। तो 6000 में 5100 को जोड़ देंगे 11100, ये हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि एक बिजनेसमैन है, वो डिपॉजिट करता है 300 रुपया, ठीक है ना, किसमें 300 रुपया सोसाइटी बैंक में, कोई सोसाइटी का बैंक है उसमें 300 रुपया डिपॉजिट करता है सिंपल इंटरेस्ट से, और ये 5 पैसा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है 1 रुपया पे पर हाफ ईयर, मतलब 6 महीना में 5 पैसा 1 रुपया पे उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो बोलिए रहा है कि आफ्टर 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल के बाद वो जो बैंक है वो उसको कितना रुपया वापस करेगा, ठीक है ना। एक छोटे व्यवसायी ने एक सोसाइटी बैंक में 5 पैसा प्रति रुपये की दर से अर्धवार्षिक साधारण ब्याज पर 300 रुपया जमा किया। तो देखिए पहले बात यह है कि 5 पैसा मिल रहा है उसको, 5 पैसा 1 रुपया पे, ठीक है ना, और कैसा है अर्धवार्षिक, मतलब हाफ ईयरली, ठीक है ना। तो ईयरली कितना मिलेगा, तो 5 पैसा मिल रहा है 6 महीना में 1 रुपया पे, तो 1 साल में कितना मिलेगा 10 पैसा,
1 साल में कितना मिलेगा 10 पैसा 1 रुपया पे, तो इसका मतलब 10% जो है वो इसका क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 5 पैसा मिल रहा है 1 रुपया पे, 5 पैसा 1 रुपया पे 1 साल में मिल रहा है, मतलब 6 महीना में मिल रहा है, तो 1 साल में 10% मिलेगा। ठीक, तो ये प्रिंसिपल हमको पता है कि 300 है, और समय है मतलब 1.5 साल, यानी कि 1 होल 1/2 ईयर। अब कैलकुलेट कर दीजिए, सारा कुछ आपको पता है। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो गया, ये हो गया आपको प्रिंसिपल, यानी कि 300 तो है ही, 2 और 1 ये 3/2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 10 है, और ये कितना है 100 है। ठीक, 1 0 2 0 1 0 1 0, ये 2 से 5 दूनी 10, ठीक है, 3 3 9 9 5 45 रुपये इसको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कुल जो बैंक उसको वापस करेगी वो 345 रुपये वापस करेगी। तो अलग अलग टाइप का फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट पे आधारित, वो सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।